हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्पोकन वाले सीरीज में आप ब्रीड हम लोग क्या करते हैं, एक नए कहानी को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और कहानी पढ़ने से आपको क्या सीखने को मिलता है, मुझे लगता है कि आपके इन बातों को बताने की आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि मैंने इस बात को लगभग 30 to 40 टाइम बताया है। इस बात को आप जानते हैं। तो आज का ये जो आपका स्टोरी है, जिसका टाइटल है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टू लर्न इंग्लिश, ये आपका स्टोरी का हो गया टाइटल। और इस स्टोरी में जितने भी वर्ड्स का यूज किया गया है, हम कोशिश करेंगे पहले थोड़ा सा उस वर्ड्स को एक बार अपने नज़रों से निकाल लेने का। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा ये कि जब उस वर्ड का हम यूज करेंगे इस स्टोरी को समझने के लिए, देन यू फील कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू, हम आपसे क्या कह रहे हैं। ये एग्जैक्ट पॉइंट, आप एग्जैक्ट जो मैसेज है जो हम कन्वे करना चाहते हैं आपके बीच, आपके इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को आप समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से अब जिस सीधा आते हैं स्टोरी पे, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग से तो पहले इसको देख लेते हैं। इससे पहले हम इसको स्टार्ट किए थे, लेकिन माइक का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ऑफ था। मुझे बाद में समझ में आया, इसलिए हम इसको दोबारा से शूट कर रहे हैं। चलिए, अगर आप चाहें तो जितना भी वर्ड यहाँ पे किया गया है मेंशन, अगर आपको पता है फिर भी आप उससे 2, 4, 5 सेंटेंस बनाएँगे, इससे होगा ये कि आपके अंदर जो फ्लुएंसी है वो आएगी, एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेक सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल राइटिंग। आप इन बातों पे थोड़ा-सा आप कॉन्शियस हो पाएँगे। अगर आप चाहेंगे ऐसा करना तो आपको मज़ा आएगा ऐसा करने में। कॉन्शियस मतलब क्या, आप आपका जो फ़ोकस है जितना ज़्यादा रहेगा किसी भी काम को करने के प्रति, तो रिज़ल्ट आपको उस तरीके से मिलता है। दैट क्लियर? आगे क्या है सर? मोटिवेशन, प्रेरणा इसका हिंदी होता है, और रीजन या डिजायर टू डू समथिंग। अगर किसी काम को करने का आपका इच्छा है, किसी काम को आप करना चाहते हैं, उसके प्रति आप डेडिकेटेड है, इसका मतलब क्या है, आप मोटिवेटेड है। ठीक है जी। हम आपके स्लाइड से हट जाते हैं और आप एक बार अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। स्किल का मतलब होता है कौशल, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, यूजुअली थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के थ्रू एक होता है आपका किसी इंसान का नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी इसको बोलते हैं टैलेंट। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्या, टैलेंट। तो टैलेंट में क्या होता है सर, उस इंसान का नेचुरल कोई क्वालिटी अगर है, अगर नेचुरल क्वालिटी किस इंसान के पास है, समझे, क्वालिटी, अगर उस इंसान के पास में कोई नेचुरल क्या है, क्वालिटी है, QALITY, तब उसको आप बोलते हैं कि वो टैलेंटेड है। लेकिन जो ये स्किल है, इसको आप प्रैक्टिस करके सीखते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा क्या, द एबिलिटी टू समथिंग वेल यूजुअली थ्रू प्रैक्टिस, एंड देन वी विल स्टडी द वर्ड फेल्ड। ये फेल का सेकंड फॉर्म है, ये फेल्ड है। डिड नॉट सक्सीड इन डूइंग समथिंग, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती है या नहीं मिली है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड का यूज कर लेते हैं। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, एंड देन और रेगुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, अगर किसी काम को आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं विदाउट एनी यू कैन से डिस्टर्बेंस के, आप उसको उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप इस सेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि कंटिन्यू और कंटिन्यूली ये जो दोनों अलग अलग वर्ड है, एक होता है कि कंटिन्यू करते करते हो करना रहना, और एक होता है कि आप काम को कर रहे हैं फिर स्टॉप किए और फिर कर रहे हैं। तो दोनों वर्ड आपका अलग अलग है। हालांकि इसको हम जब पढ़ते हैं बैंकिंग का कंप्रीहेंशन, बैंकिंग का जब लगाते हैं सेट, तो वहाँ पे जो आप बनाते हैं पैरा कंप्लीशन, या आप बोल सकते हैं क्लोज टेस्ट, या आप बोल सकते हैं फिलर्स वगैरह, तो एक ही वर्ड का, एक ही हिंदी मीनिंग का जो चार चार इंग्लिश मीनिंग होता है, सबका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। जैसे आपका कार्नेज है, मैसेकर है, जेनोसाइड है, सबका मतलब होता है हत्या करना, आप नरसंहार करना। लेकिन मैसेकर का अलग सेंस है, जेनोसाइड का अलग सेंस है, क्या वो कार्नेज का अलग सेंस है। फिर आप पढ़ते हैं बैटल, फाइट, एंड वॉर, वॉर के लिए आपका अलग आता है कॉन्टेक्स्ट, बैटल के लिए अलग आता है, फाइट के लिए आपका अलग आता है, आपका क्वारल है उसके लिए अलग आता है। तो उस सब बात की बात हम उस पर डिस्कस कर लेंगे आपसे कभी। आगे क्या है, रूटीन आप समझ गए अभी यहाँ पे कि रेगुलर वे ऑफ डूइंग डूइंग थिंग। आगे देखिएगा,
इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू नो या डू समथिंग। एंड कंटिन्यू के बारे में आप जानते ही हैं, जारी रखना, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग। किसी भी चीज़ को आप रखते हैं कंटिन्यू बिना उसको रोके हुए, आप उससे बोलते हैं कंटिन्यू। और एक आपका वर्ड कंटिन्यूअसली भी होता है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। मोटिवेटेड का मीनिंग क्या होता है? एडजेक्टिव है ये वर्ड। इसका मतलब होता है प्रेरित, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू समथिंग। एंड इंक्लूड का मीनिंग जानते हैं आप, इसी से आप, ये बनता है कल्प रूट वर्ड से, कल्प, कल्प, कल्पेट, कल्परेट, इनकल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, एक्स एक्स कल्पेट, इन कल्पेट, मिया कल्पा। ये सब आपका कल्प रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग आप जानते ही हैं। टू मेक समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ का पार्ट है, तब आप बोलते हैं ये क्या है, इंक्लूड है। अगर नहीं है तो वह एक्सक्लूड है। आप जानते हैं इस बात के बारे में। आगे क्या है सर? आगे है इंपोर्टेंट एडजेक्टिव। तो अरे इंपोर्टेंट वर्ड एक आपका इंपोर्टेंस है, एक वर्ड आपका इंपोर्टेंस है, जिसका मतलब होता है महत्व। ये आपका नाउन है। और एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, आपका एडजेक्टिव है। हैविंग ग्रेट वैल्यू या सिग्निफिकेंट को आपने कहा इंपॉर्टेंट। हैबिट आप जानते ही हैं, आदत। और रेगुलर प्रैक्टिस या बिहेवियर, स्टडीज, अध्ययन, रिसर्च या लर्निंग अबाउट अ टॉपिक। स्ट्रेस तनाव होता है, इसी से बनता है बाद में आपका टेंशन। और फीलिंग ऑफ प्रेशर या वॉरी, ये हो गया इस मीनिंग का यूज करके बनाया गया सेंटेंस। आगे है इम्प्रूवमेंट, सुधार, पॉजिटिव चेंज या प्रोग्रेस। सुटेबल ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उपयुक्त। जैसे आप बोलते हैं ना कि यू आर द पर्सन हु इज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। राइट या अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्पस। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा इस स्पेलिंग को। उच्चारण, द वे या वर्ड इज स्पोकन, जिस तरीके से किसी वर्ड को बोला जाता है आप उससे बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन। कॉन्फिडेंस को आपने कहा आत्मविश्वास, बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। ये फिड या फाइड रूट वर्ड से बना हुआ है, इसी से आपका बनता कॉन्फिडेंस। आप बोल सकते हैं इसके क्या बोलते हैं, बोनाफाइड आप बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड यहाँ से बनता है, फाइड से, फिडेलिटी, हाई फाई, वाई फाई, वायरलेस फिडेलिटी, हाई क्या बोलते हैं, हाई फिडेलिटी का मतलब आप जानते होंगे, फिडोसरी है, कॉन्फिडांट है, कॉन्फिडांटी है। बहुत सारे वर्ड यहाँ से बनते हैं। आगे है बिलीफ इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। एंड देन ट्रैक, आप जानते हैं होता है ट्रेस, एक होता है ट्रैक। ट्रेस का मीनिंग होता है ट्रेस करना। अगर कोई क्रिमिनल है और क्राइम करके कहीं पे अगर छुपा हुआ है, तो उसके मोबाइल नंबर से, उसके लोकेशन से उसको ट्रेस किया जाता है। ट्रैक का एक मीनिंग होता है, अब हम ट्रेस के बाद ट्रैक पे आ गए। ट्रैक का एक मीनिंग होता है चहलना, अच्छा सॉरी चहलना नहीं, चलना होता है, ट्रैकिंग करना। आप कभी जाएंगे कटरा, कटरा में आपका वैष्णो मंदिर है, माँ वैष्णो देवी का। तो वहाँ पैदल आप चलते हैं तो लंबे लंबे समय तक चलते हैं, आप पूरा दिन चलना पड़ता है आने और जाने में। तो आप उसको बोलते हैं ट्रैकिंग करना। और एक आपका ट्रैक का मीनिंग होता है टू फॉलो एंड चेक प्रोग्रेस। ये आपका प्राउड है, आप जानते हैं इसका मतलब। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहेंगे प्राउड और प्राइड में डिफरेंस क्या होता है। तो फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू हैव डन, रिमाइंडर, रिमाइंडर याद दिलाने वाली चीज़, समथिंग दैट हेल्प्स यू रिमेंबर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद दिलाती है। कंसिस्टेंट, नियमित इसका मतलब होता है डूइंग समथिंग इन द सेम वे ओवर टाइम। किसी काम को आप नियमित तरीके से करते हैं तो आप बोलते हैं, आपके बारे में लोग बोला बोला करते हैं कि यू आर अ कंसिस्टेंट प्लेयर, या यू आर अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, या यू आर अ कंसिस्टेंट। आप जिस टाइप के इंसान हैं उस तरीके का एडजेक्टिव आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आगे है स्टोरी। अब इस स्टोरी को आप एक बार क्या कीजिए, अपने अपने नज़रों से निकालिए इस स्लाइड को, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हाँ,
हो गया जी? चलिए, अगर हो गया है तो हम इसे करते हैं स्टार्टअप। स्टोरी का टाइटल क्या है? हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित कैसे रहें। इट इज़ द नेम ऑफ योर स्टोरी, आप बोल सकती हैं, या द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ टुडे स्टोरी। ये आपके आज के स्टोरी का टाइटल है, अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित कैसे रहें। नाउ लिसन एवरीबॉडी, हैव यू एवर वांटेड टू लर्न अ न्यू स्किल। अगर आप कभी भी किसी न्यू स्किल को सीखना चाहते हैं, अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, बट लेकिन फेल्ड, अगर आप असफल हो जाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसके, चलिए, बट लेकिन फेल्ड, असफल हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि यू लॉस्ट मोटिवेशन, आपका आप लूज कर देते हैं अपने मोटिवेशन को, अपने प्रेरणा को। मे बी यू प्रैक्टिस्ड फॉर 1 या 2 डेज, ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही किया होगा प्रैक्टिस, एंड देन फॉगट, और इसके बाद आप भूल जाते हैं अबाउट इट, इसके बारे में, या यू चेंज्ड योर डेली रूटीन, या आप चेंज कर देते हैं अपने प्रतिदिन के दिनचर्या को, एंड और द स्किल, वह स्किल यू वांटेड टू लर्न डिडंट कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज एनी मोर, या वह स्किल जिसको आप सीखना चाहते थे वो आपकी आंखों के सामने जो है बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इससे भी आप जो है कहीं ना कहीं अपने मोटिवेशन से आप दूर हो जाते हैं। इफ़ यू आर रीडिंग दिस स्टोरी, अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं, देयर इज़ अ हाई चांस, तो इस बात की पूर्ण संभावना है, पूर्ण नहीं मतलब कि बहुत संभावना है, हाई चांस है दैट कि यू आर एन इंग्लिश लर्नर, आप जो है एक इंग्लिश लर्नर है, इंग्लिश सीखने वाले इंसान हैं। हु वांट्स, जो चाहते हैं, टू इम्प्रूव बट ऑफन लूजेज इंटरेस्ट। हु वांट्स, जो चाहते हैं या जो चाहता है या आप चाहते हैं, टू इम्प्रूव सीखना, बट लेकिन ऑफन लूजेज इंटरेस्ट, और प्रायः जो आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको लूज करने के बाद यू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, यू वॉच, आप देखते हैं यूट्यूब वीडियोज़ को फॉर अ डे, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, देन स्टॉप, और इसके बाद आप स्टॉप कर देते हैं। यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप इंग्लिश करते हैं प्रैक्टिस फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट डोंट कंटिन्यू। आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए बिल्कुल भी नहीं रखते हैं आप जारी, समझे। यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए, बट लेकिन डोंट कंटिन्यू, आप इसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। इफ़ दिस साउंड लाइक यू, अगर आप अगर हम जो बोल रहे हैं अगर ये सही बात है, देन स्टे विद मी, तब आपको मेरे साथ स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आई विल टेल यू, मैं बोलूँगा, मैं बताऊँगा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कि आप कैसे रहेंगे मोटिवेटेड, टू हार्म एनी स्किल, सॉरी, टू लर्न एनी स्किल, किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश को सीखने के लिए आप कैसे रहेंगे मोटिवेटेड, स्पेशली इंग्लिश को सीखने के लिए आप कैसे रहेंगे मोटिवेटेड, हाउ टू गेट गुड कमांड ऑन स्पोकन इंग्लिश या ओवर स्पोकन इंग्लिश, हम इस पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे है, इंक्लूड इंग्लिश इन योर डेली रूटीन। सबसे पहले आपको इंक्लूड करना होगा, एक पार्ट बनाना होगा, एक हिस्सा बनाना होगा इंग्लिश को आपको अपने डेली रूटीन में। आगे है, वाई इज रूटीन, वाई इज रूटीन इम्पोर्टेंट, नियमित क्रम जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये रहा आपका पहला सवाल। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर, आई वुड लाइक टू राइट बाय यूजिंग दिस कलर ओनली। थिंक अबाउट ब्रशिंग, ब्रशिंग के बारे में सोचिए। योर टीथ, आप अपने टीथ को जो ब्रश करते हो उसके बारे में सोचिए। हाउ ऑफन डू यू फॉरगेट टू ब्रश, आप कभी ब्रश करने के बारे में भूलते हैं क्या। मे बी ऐसा हो सकता है वंस अ मंथ या नेवर, कि महीना में कभी एक बार आप भूल गए हों, या ऐसा भी हो सकता है कभी नहीं भूले हों आप। वाई, वाई क्यों,
बिकॉज इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर रूटीन, क्योंकि आपके रूटीन का पार्ट है सिंस चाइल्डहुड। हेलो। चलिए, हेलो। हेलो। हाँ। हाय। चलिए, अब हमारा सवाल क्या है जी? बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर रूटीन, क्योंकि आपके रूटीन का पार्ट हो चुका है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही आपके रूटीन का क्या हो चुका है? पार्ट हो चुका है। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, सेट, यहाँ सेट है, यहाँ सेट होगा क्या? गलत लग रहा है हमको। सॉरी, सेट दैट हैबिट, इस हैबिट को, ठीक है, इस हैबिट को क्या किए हैं? सेट कर दिए हैं। इस हैबिट को आपके माता पिता क्या कर दिए हैं जी? सेट कर दिए हैं। ये आपका एकदम से इनविजिबल है, मैं किस कलर का यूज करूँ? मैं इसी का कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हमारा स्टोरी क्या है जी? यहाँ पे हमारा स्टोरी है कि योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, सेट सेट कर दिए हैं दैट हैबिट, इस हैबिट को, फॉर यू, आपके लिए, बचपन से ही, ठीक है। नाउ, अब, इफ यू इंक्लूड इंग्लिश लर्निंग इन योर डेली रूटीन, इफ, यदि, यू इंक्लूड, आप इंक्लूड करते हैं इंग्लिश लर्निंग को इन योर रूटीन, अपने रूटीन में, फॉर जस्ट 21 डेज, सिर्फ 21 डेज तक, इट विल बिकम अ हैबिट, तो ये बन जाएगी आपकी आदत। स्टडीज टू स्टडीज सो दैट इट टेक्स 21 डेज। अब ये अध्ययन जो है, ये आपको 21 दिन का समय लेगा टू बिल्ड हैबिट, एक आदत बनाने में। तो इसीलिए योर गोल इज टू स्टे मोटिवेटेड, आपका जो गोल है इज टू स्टे मोटिवेटेड। हम क्या करना है? स्टे मोटिवेटेड, मतलब कि मोटिवेटेड रहना, फॉर जस्ट 3 वीक्स, बस 3 वीक। अगर आप कंटिन्यू अच्छे से अपने रूटीन पे काम कर लेंगे, देन यू कैन बी स्टे मोटिवेटेड बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से जो है आप एकदम क्या हो सकते हैं, उस आप, मतलब कि आपके रूटीन का वह एक पार्ट बन जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो आप उस काम में, आपको रिजल्ट जो है क्या होगा? जल्दी मिलेगा। आगे क्या है? आगे है एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। कभी कभी होता है क्या है कि हम अगर किसी चीज़ को सीखना चाह रहे होते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है कि वो बोझ बन गया है, इट्स अ प्रेशर। और अगर ऐसा होगा, देन आई गारंटी यू दैट यू कांट बी या यू कांट बिकम अ गुड लर्नर। आप एक अच्छा लर्नर शायद नहीं बन पाएंगे। तो उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। आई थिंक यू फील कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, व्हाट एवरी वांट टू बिकम इन योर लाइफ, या व्हाट एवरी वांट टू बी गेट। ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी अगर ऐसा करेंगे तो। डोंट टेक स्ट्रेस वाइल लर्निंग इंग्लिश। स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी लर्निंग इंग्लिश को सीखने की रिगार्डिंग। एंजॉय इट, बस आप इसको एंजॉय कीजिए। व्हेन यू वर अ चाइल्ड, अगर आप एक बच्चा हैं, यू डिडंट नो हाउ टू ब्रश योर टीथ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये बात पता नहीं होगा ब्रश कैसे करना है, बट लेकिन विथ प्रैक्टिस के साथ क्या होता है? यू बिकेम परफेक्ट, आप परफेक्ट बन जाते हैं। नाउ, अब, यू कैन इवन टीच समवन एल्स हाउ टू डू इट। और अब आप इस हालात में, अब आप इस हालत में आ चुके हैं, इस कंडीशन में आ चुके हैं कि दूसरों को आप सिखा सकते हैं कि हाउ टू डू इट, कि इसे कैसे किया जाता है। लर्निंग इंग्लिश इज द सेम, लर्निंग इंग्लिश में क्या है? बिल्कुल सेम ही है। एंजॉय स्मॉल इंप्रूवमेंट, बस आपको इस छोटी सी इंप्रूवमेंट को एंजॉय करना है। एंड कीप गोइंग, और इस काम को रखना है क्या? कंटिन्यू, इस काम को रखना क्या? आपको जारी रखना है। आगे क्या है? थर्ड पॉइंट, सेट अ फिक्स्ड टाइम, एक निश्चित समय क्या करना है आपको? करना है निर्धारित।
फिक्स, निश्चित करना है। फिक्स द टाइम फॉर लर्निंग इंग्लिश, आपको फिक्स करना है टाइम को इंग्लिश को लर्न करने के लिए। जस्ट लाइक यू हैव अ फिक्स टाइम फॉर ब्रशिंग योर टीथ, जिस तरीके से आप फिक्स करते हैं आपको हमको इतना बजे ब्रश करना है, इतना बजे ये काम करना है। यूजुअली इन द मॉर्निंग, प्रायः सुबह में, चूज अ सुटेबल टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कि हम लोग जो है यूजुअली इन द मॉर्निंग, प्रायः सुबह में क्या करते हैं आप, चूज अ सुटेबल टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। आप जो है इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप एक टाइम करेंगे सेट, इट कुड बी बिफोर ब्रेकफास्ट। ऐसा हो सकता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले अगर आप इसे करेंगे तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होगा। एंड बिफोर टेकिंग अ बाथ, स्नान करने से पहले, और एनी टाइम दैट फिट्स योर शेड्यूल, या ऐसा भी हो सकता है शेड्यूल कि जो टाइम, मतलब कि आपको लगता है क्या कि हम इस टाइम पे कंफर्ट फील करते हैं इसको सीखने में, तो आप उसको उसी हिसाब से कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन में इस वर्क को, इस काम को अगर आप रखेंगे एकदम सेट करके कि हमको इतना बजे काम करना है, और अगर आप इस काम को कंटिन्यूसली 21 डेज तक करेंगे, तो ऐसा मुझे लग रहा है क्या कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, एंड यू विल बी बेनिफिशियल। गलत बोला मैंने, यू विल गेट बेनिफिट, आपको मिलेगा बेनिफिट। और अब हम इस मतलब कि दिस रूटिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बेनिफिशियल वर्ड का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे क्या है, इट कुड बी बिफोर हो गया हुआ है, ये स्लाइड हमारा हो चुका है। अब आगे बात करते हैं, सर आगे क्या है, स्पीक लाउडली। एक आपका वर्ड अलाउड है और एक आपका लाउड है। लाउड आपका नेगेटिव वर्ड है और अलाउड क्या आपका है, पॉजिटिव वर्ड है। स्पीक लाउडली एंड रिपीट व्हाट एवर यू रीड, स्पीक इट लाउडली। जो कुछ भी आप पढ़ते से जोर से बोलिए। इफ यू स्ट्रगल विथ प्रोनाउंसिएशन, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, रिपीट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, तो आप वर्ड को जो है बार बार रिपीट कीजिए। स्पीकिंग अलाउड हेल्प्स यू रिमेंबर अ बेटर एंड इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस। मतलब जोर से पढ़ना जो है, इससे क्या होता है, आप में आती है इम्प्रूवमेंट आती है और आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। एक आपका वर्ड है कॉन्फिडेंट, का मतलब होता है जिनके साथ आप अपना सीक्रेट करते हैं शेयर, जो आपका राजदार है। आगे हमारा कहानी क्या है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने कितना प्रोग्रेस किया है इसके बारे में थोड़ा ट्रैक कीजिए। राइट डाउन व्हाट यू रीड या प्रैक्टिस, लिखिए जो कुछ भी आप करते हैं, प्रैक्टिस जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आपको लिखना है। राइट डाउन व्हाट यू रीड या प्रैक्टिस each डे, प्रत्येक दिन। जस्ट नोट द टॉपिक एंड डेट, आप टॉपिक को, उसके बाद में उस डेट को नोट कीजिए। एंड व्हेन यू लुक बैक, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, यू विल फील प्राउड ऑफ योर प्रोग्रेस, तो आपको महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं जो है अच्छा काम किए हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। एंड इट विल कीप यू मोटिवेटेड, इट विल कीप यू मोटिवेटेड, और ये आपको मोटिवेटेड रखता है। आगे सर क्या है, रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे, प्रतिदिन आपको क्या करना है, खुद को याद दिलाना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, ये आपका महत्वपूर्ण स्टेप है, कदम है। रिमाइंड योर सेल्फ टू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, कि प्रतिदिन आप जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को। ऐसा आपको खुद में खुद को दिलाना है याद। टेक ए स्मॉल नोट ऑन योर कप बोर्ड, आप अपने कबर्ड में जो है, नॉट कप बोर्ड, कवर्ड, आप अपने कवर्ड में जो है क्या कीजिए, एक नोट चिपका दीजिए। जब भी आप अपने अलमारी में जाएंगे किसी चीज़ को निकालने के लिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो है स्पोकन इंग्लिश पे काम करना है। ठीक है, आगे है हमारा कहानी क्या, दिस इज़ द मोस्ट हो गया हमारा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। रिमाइंड योर सेल्फ टू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, कि आप अपने आप को याद दिलाए कि इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है आपको डेली। एंड स्टिक ए स्मॉल नोट ऑन योर कवर्ड, और आपको स्टिक करना है, मतलब एक छोटा सा जो नोट वो चिपका देना अपने कवर्ड में, अलमारी में, विद अ मैसेज लाइक, आपको ऐसा लगे कि आप प्रतिदिन जो है आप इस काम को करेंगे, ये मैसेज आपको बार बार मिले। आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश टुडे, ये काम ये लिख करके आप क्या कीजिए, चिपका दीजिए।
whenever you go to take a towel, whenever you go to take a towel, जैसे जाएंगे आप टावल लेने के लिए, तौलिया लाने के लिए, यू लुक इन द मिरर, आप देखेंगे मिरर में, यू विल सी द नोट एंड रिमेंबर योर गोल, तो आप देखेंगे इससे और याद करेंगे अपने गोल को कि मुझे इस काम को करना है। आगे क्या है सर? कंक्लूजन, लर्निंग इंग्लिश या एनी स्किल रिक्वायर्स पेशेंस, सॉरी ठीक है ना, पेशेंस। इंग्लिश को सीखना या किसी भी स्किल को खुद में करना डेवलप, इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा योगदान है। पेशेंस, प्रैक्टिस, अभ्यास एंड मोटिवेशन, ये सब मैटर करता है। फॉलो दिस स्टेप्स, इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे। स्टे कंसिस्टेंट, और आपको होना पड़ेगा कंसिस्टेंट फॉर 21 डेज, 21 दिनों के लिए, 21 दिनों तक के लिए। एंड सुन, आप जल्द ही इंग्लिश जल्द ही इंग्लिश विल बिकम नेचुरल पार्ट ऑफ योर लाइफ। इंग्लिश जो है आपके जीवन का क्या बन जाएगा? एक नेचुरल पार्ट बन जाएगा। मुझे लगता है क्या कि ये जो है आपका नेक्स्ट स्टोरी का वर्ड मीनिंग है, नेक्स्ट स्टोरी का। तो आज का स्टोरी जो है आपने पढ़ा है अभी, इसको आप एंजॉय किए हुईएगा। और मुझे लगता है क्या कि अगर आज का स्टोरी आपने एंजॉय किया है तो मेरे ख्याल से आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड आई थिंक इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, देन प्लीज ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर। इज दैट क्लियर? अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जानने की आवश्यकता है और आप जानना चाहते हैं, देन प्लीज ट्राई टू से टू मी, सर आई नीड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। इज दैट क्लियर? तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, चलिए।